अच्छाई की ओर ज़्यादा झुकाव है? इसमें मेरा सनातन गुरु गोविंद जी का की तरफ से मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे समाज में अ, जैसे अंधविश्वास हो या डायन बिसाही का मामला हो या भगत ओझापति, इसको लेके या शिक्षा का कमी कहा जाए, इसके चलते हमारे लोगों को वर्गला फुसला किया तो लोग कोई भी बीमार या बुखार हो जाने पर हॉस्पिटल नहीं जाते हैं और सीधा भगत ओझामती के पास चले जाते हैं और उसके बहकावे में आके मर्डर तक हो जाता है। और इसको रोकने के लिए अपने स्तर से हम लोग बहुत सारा कार्यक्रम चला रहे हैं ताकि लोगों में जागरूकता आए। हाँ, तो ऐसे लोगों से क्या अपील करेंगे जो दूसरे धर्म में चले गए हैं और उसे घर वापसी किस तरह से? हम लोग जो जागरूकता कर रहे हैं कि धर्मांतरण ना हो और हमारा जो सरना धर्म है, जो पूरे विश्व की जो हमारे आदिवासियों की जो सभ्यता है और हम जिस कर्म जो की आज बात कर रहे हैं जिसको लेके इतना भीड़ इकट्ठा हुआ है, जो कर्म वृक्ष की आराधना हम करते हैं जो 24 घंटा ऑक्सीजन देता है, इससे ये प्रमाणित होता है कि आदिवासी सदियों से इस बात को जानते हैं कि प्रकृति है तो मानव है और इसलिए धर्मांतरण करने का कहीं कोई सवाल नहीं। जैसा कि मैंने कहा किसी मूर्ति में या हम काल्पनिक कोई भी चीज़ हो उस पर या किसी को भगवान किसी व्यक्ति को जो भगवान माना जाता है तो भगवान के ऊपर बुराई हो सकता है, लेकिन हम जिस प्रकृति जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध को जो हमारा प्रकृति के द्वारा जो ऑक्सीजन मिलता है जिसकी हम आराधना करते हैं, प्रकृति ही हमारा धर्मशास्त्र आदिवासियों का प्रकृति हमारा ईश्वर है, आराध्य देव, ये हमारा मानना है और इसमें धर्मांतरण करने का कोई कोई औचित्य नहीं है। अगर धर्मांतरण हो रहा है तो ये जानकारी के अभाव के कारण हो रहा है और इसका घोर विरोध हम लोग निंदा भी करते हैं। धर्मांतरण बिल्कुल नहीं, हम जिस क्योंकि धर्मांतरण करने से लोग जड़ से ही अलग हो जाते हैं। हमारे पूर्वज हमारे सिंधु घाटी सभ्यता से रहे हैं और अगर धर्मांतरण करते हैं तो उनका मूल जड़ ही अलग हो जाता है। इसलिए धर्मांतरण का हम लोग कट्टर विरोधी हैं और उनसे लोगों को भी चिताना चाहते हैं कि भाई आप लोग बाहर जाएं, आप आदिवासी हैं तो आदिवासी में ही रहें, आप धर्मांतरण ना करें। अक्सर देखा जा रहा है कि बहुत जगह पे देखा जा रहा है कि आदिवासी बेटी बहन से दूसरे धर्म के लोग शादी करके ज़मीन खरीद रहे हैं अपने नाम से। उस पर क्या होगा? इस पर भी हम लोग लगातार आंदोलन हो रहा है और ये पाढ़ा एक बड़ा निर्णय लेने वाला है कि अगर यदि हमारी बेटी गैर आदिवासी के पास जाती है, ठीक है, भारत देश के संविधान में अंतर्जातीय विवाह है मानते हैं, लेकिन कहीं पर ठग के फुसला के और अगर एक आदिवासी महिला गैर आदिवासी के पास जाती है तो उसके साथ उसका एक नौकरी चला जाता है, उसके साथ एक व्यवस्था चला जाता है और इसलिए आदिवासियों को मैंने दूसरे समाज में शादी करने से बहुत ही क्षति होता है और इसको हम लोग रोकने का प्रयास करते आदिवासी जो समाज है उनकी जो संस्कृति है वो आप देखेंगे कि धीरे धीरे दूसरी देशों के द्वारा इस्तेमाल हो रहा है। इनको क्या समझेंगे? हैं। हम लोग हमारे बच्चों को यही संदेश हम लोग देंगे कि हमारी जो अपनी संस्कृति अपनी सभ्यता है हम लोग उसकी ओर ही हम लोग अग्रसर हो, उन्हीं को हम लोग माने, बाकी ये सभ्यता जो है या उनकी संस्कृति उससे हम लोग दूर हैं। धन्यवाद।